पाकिस्तान एक ऐसी सरजमीन जो अपनी गोद में हजारों बरसों की तारीख, बेशुमार तहजीबों के राज और ऐसे मकामात समेटे हुए है जिनकी गहराई आज तक पूरी तरह सामने नहीं आई। इस धरती पर कदम रखने वाले कदीम लोग, उनके बनाए गए शहर, उनके छोड़े गए निशान और उनसे जड़ी पुरस्रार कहानियां आज भी मुहक्किकीन के लिए मुइन्ना बनी हुई है। ये स्क्रिप्ट उन्हीं पहलुओं की खोज है जहां वक्त राख सा जाता है, जहां हुआ में माजी की खुशबू बसी हुई है और जहां पत्थर भी बोलते महसूस होते हैं। आज हम आपको पाकिस्तान के इन तारीखी पुरस्रार और गैर मामूली मकामात की तरफ लेकर जाएंगे जिनके बारे में आम लोग कम ही जानते हैं, मगर उनके पीछे सदियों की दास्तानें छपी हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं जेडी और आप देख रहे हैं हिस्ट्री बाइट। इस चैनल पर हम दुनिया के अनोखे राज, पुरानी तहजीबों की कहानियां और हैरान कुन तारीखी हकायक आप तक पहुंचाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर। मोहनजोदड़ो, खामोश ईंटों की ची। सिंध के तपते हुए मैदानों में एक ऐसा शहर आबाद था जो अपनी तरतीब, सफाई, तर्ज़ तामीर और दानिशमंदी के लिहाज से जदीद दूर की रियासतों को भी मात देता था। आज इसे मोहनजोदड़ो कहा जाता है, मगर इस लफ्ज का मतलब है मर्दों का टीला। ये नाम ही इस बात का इशारा है कि इस तहजीब ने अपना राज मिट्टी के नीचे छुपा दिया है। जब पहली मर्तबा इस जगह की खुदाई हुई तो माहिरीन को वो चीजें मिलें जो दुनिया की किसी और कदीम तहजीब में नहीं मिलते। मसलन मुनज़्ज़म पानी का निज़ाम, निकास आब का हैरत अंगेज इंतजाम, एक जैसी ईंटों से बने हुए घरों की कतारें, ऐसी गलियां जो आज भी नक्शे के बगैर समझ आ जाती है। मगर इस सब से बढ़कर एक चीज ऐसी थी जिसने सबको खौफ ज़दा कर दिया। वो थी जमीन पर पड़ी इंसानी हड्डियां, बिल्कुल इसी तरह जैसे लोग एक लम्हे में गिरकर खत्म हो गए हों। क्या ये लोग किसी बीमारी का शिकार हुए? क्या कोई आसमानी आफत आई? कोई ऐसी ताकत जिसने पूरे शहर को पलक झपकते में खत्म कर दिया? आज तक कोई नहीं जानता, मगर मोहनजोदड़ो के खंडरात में घूमते हुए महसूस होता है कि जैसे वक्त अब भी वहीं जिम गया है। टैक्सला, जहां तहजीबें दफन है। पंजाब की हरी भरी वादियों में एक ऐसा शहर है जहां चलते फिरते इंसान को मालूम नहीं होता कि कदम कहां रख रहा है। टैक्सला, वो जगह जहां हजारों साल की तहजीबें एक दूसरे के ऊपर आबाद होती रहीं। यहां यूनानी भी आए, हिंद आर्या भी, बुद्ध मत के राहिब भी, फारसी भी और मकामी नस्लें भी। टैक्सला के केंद्रात में मौजूद हर ईंट बताती है कि यहाँ इल्म, हुनर और फनून की रोशनी कभी मांद नहीं हुई। यहाँ की दरसगाहें दुनिया की कदीम तरीन इल्मी यूनिवर्सिटियों में शुमार होती है। यहाँ मुजस्समा साजी अपने उरूज पर थी। यहाँ मजहबी रवादारी अपनी मिसाल अब थी। मगर टैक्सला का एक खामोश पहलू ऐसा भी है जिस पर कम बात होती है। लोग कहते हैं कि यहाँ रात के वक्त बाज इलाकों में कदमों की आहटें सुनाई देती है, टूटे हुए सतूनों के दरमियान सायों की हरकत दिखाई देती है और दूर कहीं हल्की सी गूंज सुनाई देती है। क्या ये सिर्फ वहम है? कई सदियों पुरानी रूहें अब भी अपने शहर की पहरेदार हैं। बलूचिस्तान के पत्थर जो बोलते हैं। बलूचिस्तान के पहाड़ों और मैदानों में फैली हुई कदीम अलामात आज भी हैरान कर देने वाली हैं। यहाँ सैकड़ों साल पुराने ऐसे नक्श ओ निगार मिलते हैं जो इंसान, जानवर, जंगें, रसूमात और आसमानी निशानियों की तरफ इशारा करते हैं। उन पत्थरों पर बने हुए ये आसार इस बात का सबूत हैं कि यहाँ कभी कोई अजीम तहजीब आबाद थी जो आज वक्त की गर्द में गुम हो चुकी। कुछ मौरखीन कहते हैं कि ये नक्श किसी रूहानी ज़बान का हिस्सा है। कुछ कहते हैं कि ये कदीम खलाई मुशाहदात की रिकॉर्डिंग है और कुछ लोग तो दावा करते हैं कि बलूचिस्तान की जमीन के नीचे एक ऐसी तहजीब दफन है जो दुनिया की बाकी तहजीबों से कई सौ साल पुरानी थी। ये बात सच है या नहीं? मगर बलूचिस्तान के पहाड़ों में महसूस होने वाली पुरस्रार खामोशी इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर ये जमीन आज भी इतनी गैर मामूली क्यों है। पाकिस्तान का हर शहर, हर पहाड़, हर वादी और हर कदीम मकाम अपने अंदर एक पूरी दुनिया समेटे बैठा है। कुछ दास्तानें हमें खंडरात में साथी बनकर चलती है, कुछ हुआ की लहरों में सरगोशियां करती है, कुछ वादियों के सुकूत में गुम है और कुछ ईंटों की सूरत में चुपचाप खड़ी है। मगर हकीकत यह है कि ये सब एक ऐसे राज की तरफ इशारा करती हैं जिसे शायद हमने अभी पूरी तरह समझा ही नहीं। पाकिस्तान की जमीन एक किताब है और हम अभी इसका पहला सफ़ा ही पलट सके हैं। तो दोस्तों,
یہ تھی ہماری آج کی کہانی، ایک ایسی داستان جو ہمیشہ سے راز میں چھپی رہی۔ شاید ہم نے اس کا صرف ایک حصہ سنا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ میں بتائیں آپ کے خیال میں اس کہانی کے پیچھے اصل سچ کیا ہو سکتا ہے۔ میں ہوں جیدی اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے راز، ایک نئے سوال کے ساتھ۔ تب تک خدا حافظ۔